तो खबरों के सिक्सर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर प्रयागराज से। अतीक और अशरफ मर्डर केस की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम एक बार फिर से कैल्विन अस्पताल के बाहर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ की कैल्विन अस्पताल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तभी से ही न्यायिक आयोग की टीम जो है वो बार बार स्पॉट पर जा रही है और वहां का मुआयना कर रही है। आज दिन में भी न्यायिक आयोग की टीम के सदस्य यहां पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कई अहम जानकारियां जुटाई थी और मौके वारदात पर जांच की थी। एक बार फिर से टीम वहां पहुंची है और इस बार कहा जा रहा है कि रिक्रिएशन जैसा भी कुछ करते हुए वो दिखाई दे रही है। साथ ही पुलिसकर्मियों से बातचीत, आसपास लोगों, अस्पताल के स्टाफ से बातचीत, जिस जगह पर ये घटना हुई वहां की मैपिंग, बहुत कुछ है जो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए रिकॉर्ड पे रखा जा रहा है। बहुत जल्दी इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और उससे पहले एक एक पैरामीटर को कसौटी पर कस लेना चाहती है। एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, बाकायदा मार्किंग की गई उस जगह पर जहां पर गोली चली थी अतीक और अशरफ के ऊपर। तीनों हमलावरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसी जगह पर पुलिस के कड़े पहरे में न्यायिक आयोग की टीम पहुंची और यहां पर एक बार फिर से उसने जांच को किया। एक रिक्रिएशन पहले भी यहां पर किया गया था जहां पर एसटीएफ के ही कुछ अधिकारियों ने बाकायदा अतीक, अशरफ और हमलावरों का गेटअप लेकर उस पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया। उस वक्त भी दूरी नापी गई, कहां से गोली चली, बहुत कुछ डिटेल नोट हुआ और आज कहा जा रहा है कि एक बार फिर से तकरीबन वैसा तो नहीं लेकिन उन जगहों को स्पॉट किया गया कि कहां से किसने गोली चलाई, कितनी दूरी पर अतीक, अशरफ था, उसके उस समेत भी बहुत सारे पहलुओं की जांच की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम मौके पर पहुंची है। कैल्विन अस्पताल के परिसर में उसने पड़ताल की है। 15 मई की रात अतीक, अशरफ की हत्या हुई थी और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधा प्रयागराज से। सर्वेश, इससे पहले भी न्यायिक आयोग की टीम स्पॉट पर जा चुकी है। आज दिन में भी वो वहां गई थी, जांच पड़ताल की थी, लेकिन एक बार फिर से वहां पहुंची। अब कौन सी जानकारियां और बारीकियां हासिल की जा रही? देखिए, मैं आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल को हुई थी, जबकि पुलिस कस्टडी में उन्हें मेडिकल के लिए कैल्विन अस्पताल लाया गया था और ये वही जगह है जहां पर हत्या हुई थी। जो स्पॉट यहां पर 2 गोले बनाए गए हैं उसको क्रॉस कर दिया गया है, यहीं पर हत्या हुई थी और ठीक इसी जगह पर। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग था, लेकिन अब उसमें 2 सदस्य बढ़ा दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोसले और इसके साथ साथ झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह, इसमें 2 सदस्य बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा जस्टिस अरविंद सिंह जो पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो सदस्य पूर्व में थे, वो इसमें बने रहेंगे। इसके अलावा डीजी जो है रिटायर्ड डीजी हैं सुबेश सिंह। इसके साथ ही साथ इसमें एक सदस्य अन्य सदस्य भी हैं, जिला जज इसमें ब्रजेश कुमार सोनी, वो भी बने रहेंगे। तो कुल अब 5 सदस्य हो गए हैं और पहले 20 अप्रैल को एक बार टीम आई थी, लेकिन दोबारा ये टीम आई है जबकि इसमें 5 सदस्य हो गए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि गेट के बाहर जो गाड़ी खड़ी है, सबसे पहले जब न्यायिक आयोग की जांच टीम यहाँ पर पहुंची है तो इसी गाड़ी से किस तरह से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को उतारकर अंदर ले जाया गया था, इसके बारे में यहाँ पर न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोसले ने यहाँ पर पूछताछ की अधिकारियों से और खासतौर पर धूमनगंज थाना प्रभारी से राजेश मौर्य से कि किस तरह से यहाँ पर आरोपियों को उतारा गया था और किस तरह से अंदर ले जाया गया। उन्होंने पूरे सीन को समझा है। यहाँ पर क्राइम सीन नहीं रिक्रिएट किया जा रहा है, लेकिन उस जैसा ही यहाँ पर कुछ नाप जोख की गई है। एरिया को नापा गया है कि कितनी दूरी पर यहाँ पर इमरजेंसी थी जहाँ पर मेडिकल के लिए ले जाया जाना था और कितनी दूरी पर वैन से उतरने के बाद उनको शूट आउट किया गया है और शूटर कहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम बातों की जानकारी ली जा रही है और इसके साथ साथ एसआईटी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एसआईटी में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, इसके साथ ही साथ एक एसीपी सत्येंद्र पी तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शामिल हैं। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा जरूर हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में छिपकली की डिमांड बढ़ गई है। पाकिस्तान के बाजारों में जगह जगह ये छिपकलियां बेची जा रही हैं। इसकी वजह क्या है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में गरीबी भुखमरी का ये हाल है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन इन हालात के बीच पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर आ रही है, जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो। पाकिस्तान में यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाई वियाग्रा बैन हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग यौन शक्ति बढ़ाने के लिए एक छिपकली का उपयोग कर रहे हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है।
यहाँ छिपकली की एक प्रजाति को मारकर उसकी चर्बी से तेल निकाला जाता है। दावा किया जाता है कि ये यौन क्षमता बढ़ाता है। पाकिस्तान से ये विदेशों में भी बिकता है। आजकल पाकिस्तान के बाजारों में छिपकली की ये प्रजाति बेहद आम हो गई है। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के बाजारों में निकल जाइए तो देखेंगे कि सड़कों के किनारे लोग इन छिपकलियों को बेच रहे होते हैं। छिपकली की इस प्रजाति को आमतौर पर सांडे के नाम से जाना जाता है और इसकी चर्बी से निकाले गए तेल को सांडे के तेल के नाम से जाना जाता है। सांडा रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली एक छिपकली की प्रजाति है जो राजस्थान से लेकर पाकिस्तान में पाई जाती है। ये आकार में आम छिपकली से बड़ी होती है। जब से पाकिस्तान में वियाग्रा पर बैन हुआ है, इस छिपकली की मांग कई गुना बढ़ गई है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस छिपकली की चर्बी में बिच्छू का तेल मिलाया जा रहा है और पाकिस्तान के मर्द यौन शक्ति बढ़ाने के लिए इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में रोड किनारे इस तरह के तेल बेचने वाली दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ छिपकलियों को रखा जाता है जो अवैध तरीके से शिकार करके लाई जाती हैं। इन छिपकलियों को क्रूरता के साथ काटकर इसे एक छोटे पैन में गर्म किया जाता है और उनकी चर्बी निकाली जाती है और फिर उस चर्बी से तेल बनाया जाता है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हजारों युवा इन छिपकलियों को पकड़ने के धंधे में जुट गए हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहाँ की जब अजीबोगरीब घटनाएं लोगों के सामने आती हैं, तो हर कोई हैरान हो जाता है। महंगाई और कर्ज की मार झेल रहे इस देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, न यहाँ की अर्थव्यवस्था और न ही यहाँ के लोग। अब तो हालात ये हैं कि लोग अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।